अब ममता बनर्जी की लड़ाई है कांग्रेस से, सीपीएम से, केजरीवाल जी की लड़ाई है कांग्रेस से। इसी तरह से सब स्टेट में अलग अलग समीकरण है। तो और फिर 3 दिक्कतें हैं। एक तो वो है, दूसरा है सीट का एडजस्टमेंट, और तीसरा है कि प्रधानमंत्री कौन हो। ऐसे देखिए कि बीच में ही जब सब चर्चा चलते रहा तो शरद पवार अलग हो गए, उनका बयान आ गया। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि विपक्षी एकता में इन लोग सफल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता के लिए जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने के लिए, अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए ही न है। जी सर। मेरे हिसाब से आज 8 महीना से नीतीश जी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, केजरीवाल जी से, केजरीवाल से, सबसे मिल चुके हैं। वो शरद पवार जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन बात बनी नहीं। अब बात बनेगा नहीं, समझ ना। इसलिए उसका कारण है बात नहीं बनने का कि देखिए, जो स्टेट का जो पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल जी हैं, तो इन लोगों की लड़ाई है जो सहयोगी दल है उसी से। अब ममता बनर्जी की लड़ाई है कांग्रेस से, सीपीएम से, केजरीवाल जी की लड़ाई है कांग्रेस से। इसी तरह से सब स्टेट में अलग अलग समीकरण है। तो और फिर 3 दिक्कतें हैं। एक तो वो है, दूसरा है सीट का एडजस्टमेंट, और तीसरा है कि प्रधानमंत्री कौन हो। ऐसे देखिए कि बीच में ही जब सब चर्चा चलते रहा तो शरद पवार अलग हो गए, उनका बयान आ गया। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि विपक्षी एकता में इन लोग सफल होंगे। लेकिन जदयू और यहाँ आरजेडी का भी कहना है कि सकारात्मक बातें हुई राहुल गांधी से और केजरीवाल से, तो यहाँ भी ममता बनर्जी भी अब कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और कहना उनका न कहना है जी, ममता बनर्जी का तो नहीं कहना है, केजरीवाल का तो नहीं कहना है। एक बार देख लीजिए आप, खाने वाले की जितनी भूख होती है, खिलाने वाले की भूख हो तब न। इसलिए एक अनार है और 100 बीमार है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उनको कोई सफलता मिलने वाली। पिताजी का पुण्यतिथि है जी, हमारे पिताजी का पुण्यतिथि, हमारे पिताजी स्वर्गवास हुए थे 1994 में। आज लगभग 28-29 वर्ष हुआ है उनका। वो देखिए, ये बहुत ही छोटे मोटे किसान परिवार में हमारे पिताजी का जन्म हुआ था। उसी घर में हम लोगों का जन्म हुआ। लेकिन वो कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे, और बचपन से ही उनकी सोच थी कि झूठ नहीं बोलो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, तालीम करो। उसी के उनके सोच का ही ये असर है कि आज हम लोग 3 भाई थे, तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। जबकि हमारा गांव तो छोटा सा गांव है, वहाँ स्कूल कॉलेज कुछ नहीं था पहले। 2 नदी पार करके हम लोग दरभंगा जिला पढ़ने जाते थे। लेकिन हमारे पिताजी का तपस्या और त्याग का प्रतिफल है कि आज हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं। तो ये आज हमारे बीच में पिताजी नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सर, जिस तरह से आप कहें कि हमारे पिताजी का सपना था अफसर बनने का, तो ये अभी भी खुशी मिलता होगा कि तीनों भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और बिहार के जनता को, देश की जनता को सेवा कर। एकदम काफ़ी खुशी है। और पासवान जी तो सबसे पहले डीएसपी में उनका हुआ था, कमीशन से डीएसपी में हुआ था। उसके चलते कुछ पिताजी से उनको अनुमान भी हुआ था। हमारे पिताजी चाहते थे तुम डीएसपी बनो, कहीं मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन राजनीति में आए और सफल पॉलिटिशियन हो गए। आज पिताजी हमारे नहीं हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति